राम राम दोस्तों। बरेली का मौलाना तौकीर रजा फिर अब मैदान में कूद गया है। उसका कहना है कि हम नमाज कहीं पे भी पढ़ेंगे, किसको क्या करना है, जिसको जो उखाड़ना है उखाड़ ले। हम नमाज छत पे भी पढ़ेंगे, हम नमाज रोड पे भी पढ़ेंगे। ये देश हमारा है, हम चाहे जहां नमाज पढ़े। ये इस कट्टरपंथी मौलाना की योगी बाबा के राज में बोलने का साहस आया, ये बहुत बड़ी बात है। अभी इसको ये चीज नहीं था, जब बीच में बाबा ने इसको गिरफ्तार के जैसा शंका इसको लग गया था तो योगी बाबा की बहुत ही बड़ाई करने लगा था। अब इसने ये बयान दे करके अपने कौम का तो बहुत बड़ा मसीहा बनने की कोशिश की है, लेकिन इसी बयान के बाद देखना है कैसा भीगी बिल्ली बनता है, ये जाने दो। और क्या बोला कि ये जाकर के संभल में धरना देगा कि वहाँ के जो प्रशासन उसको ट्रांसफर किया जाए और वहाँ पे इंक्वायरी की जाए। अरे तौकीर रजा मुल्ला, तेरी औकात क्या है? और तेरा कौन सी हिसाब से तू देश को अपना देश बोल रहे है? तू बरेलवी फिरके का है ना? यही फिरका तो भारत को तोड़ने में सबसे ज्यादा काम किया है। जो भारत के तोड़ करके पाकिस्तान बनाया, वो किस लिए बनाया है? नमाज पढ़ने के लिए है ना, कि हम रोड पे नमाज पढ़े, हम छत पे नमाज पढ़े। तो चले जाओ वहां पे और रोड पे पढ़ो, छत पे पढ़ो, कहीं पे भी पढ़ो। तुम्हारे जो पुरखों ने, बाप दादा परदादा ने जो चीज बनवाया है पाकिस्तान और बांग्लादेश, तो यहाँ पे रुक करके क्यों झक मार रहे हो? जब अपने हिस्से का पाकिस्तान बनवा लिया तो यहाँ पे क्यों रुके हो? हिंदुओं के ऊपर एहसान करने के लिए रुके हो कि रुक करके हिंदुओं को ऊपर एहसान किए? ये देश हिंदुओं का है और हिंदुओं का ही रहेगा। और उनके तीज त्योहार जैसे है वैसे ही मनाए जाएंगे। हाँ, सोचना तुमको है कि तुम अपना जो मजहबी अकीदा है वो संभाल के फॉलो करो, क्योंकि तुम्हारे ही लोगों का कहना था कि हम ये दो कौमी नजरिया है, हिंदू और मुसलमान एक साथ में नहीं रह सकते। ये तुम लोग का ही मुस्लिम लीग पार्टी का और जितने भी तुम्हारे लीडर वो टाइम के थे उनका ही कहना था। जब हिंदू और मुसलमान एक साथ में नहीं रह सकते तो पाकिस्तान बनाया, तो मुसलमान यहाँ क्यों रुके हुए हैं? क्या उनको तब नहीं मालूम पड़ा था कि हिंदुओं के देश में रहना मतलब कि हमारे नमाज पे और इस पे पाबंदी लग जाएगी, रोड पे नहीं पढ़ने दिया जाएगा? हाँ, तुमको मस्जिद के अंदर तो कोई रोक नहीं रहा है। अब क्या बोल रहे हो कि हमारे नमाज में भीड़ हो जाती, मस्जिद में नहीं आते, तो इसके लिए रोड पे खड़े हो जाते हैं 2 मिनट के लिए। क्यों? नमाज जो इमाम है, इमाम को वो दोबारा नमाज कराएगा, उस पर पढ़ लेना। इसमें कौन सी बड़ी तकलीफ वाली बात है? 3 बार में पढ़ लेना। लेकिन कोई रास्ता रोक करके नमाज पढ़ना, ये तो भारत में नहीं हो सकता ना। इसके लिए तो पाकिस्तान और बांग्लादेश दे दिया गया है तुमको, क्योंकि तुम ही लोग बोलेंगे दो कौमी नजरिया के नाम से पाकिस्तान बनवा कि हिंदुओं के साथ में मुसलमान नहीं रह सकते। अब यहाँ झक मारने के लिए क्यों विवाद खड़ा कर रहे हो? यहाँ पे तो तुमको दो दोयम दर्जे के नागरिक के हिसाब से ही रहना पड़ेगा। ये चीज का जितना जल्दी समझ जाओ उतना बेहतर है। 70-75 साल कांग्रेस की दोगली राजनीति की वजह से तुम लोग बहुत ज्यादा फूले फले और हिंदुओं के ही देश में हिंदुओं को दबाने की कोशिश की। अब वो कांग्रेस का राज दोबारा नहीं आने वाला। आएगा भी तो गलती से कभी 5 साल के लिए बीच में आ भी गया, वो भी अभी 10-20 साल नहीं,
10-20 साल के बाद आ भी गया तो तुरंत रुकेगी नहीं, तो तुरंत चौपट हो जाएगी वो फिर से सरकार, या वामी अरे कांग्रेसियों की अगर सरकार आ भी गलती से गई तो। ये चीज का याद रखना, अभी सर उठाने लायक के नहीं बचोगे। क्यों इतना भड़का रहे हो अपने आवाम को? क्यों रोड की धमकी देते हो? रोड पे दंगा फसाद करूंगा। दंगा फसाद से कितने को मारोगे? एक को मारोगे तो 10 मरने के लिए भी तैयार रहना, क्योंकि पुलिस और प्रशासन है, सबके घर से वसूले जा रहे हैं दंगा फसाद के जितने, चाहे नागपुर हो, चाहे संभल हो, चाहे लखनऊ हो, जहां भी दंगा फसाद की वहां पे सबसे वसूली हो रही है ना। क्यों अपने आवाम को भड़का रहे हो? शांति से भी रह सकते हो। और दूसरा सपा सांसद वो इकरा हसन है, वो भी बहुत, उसको भी बहुत जोश आया, वो भी बोल रही कि ये देश हमारा है, हमारे पुरखों का भी खून मिला है ये देश में, हम भी नमाज जहाँ हमारी इच्छा होगी वहां पढ़ूंगे। अरे लेकिन ये क्यों नहीं समझ रहे हो? तुम्हारे पुरखे नहीं तो देश बनवाया पाकिस्तान दो कौमी नजरिया के नाम से, कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते। ये तो कांग्रेस की देन समझो कि तुम लोग को जबरदस्ती यहां से हकाला नहीं तो आज पाकिस्तान में जो एक एक रुपए के लिए भीख मांगता फिरता है ना दुनिया में, और आटे के लिए तरसते हैं, मस्जिदों में बम फूटते हैं, मदरसों में बम फूटते हैं, पाकिस्तान के तो खबर आती होगी ना तुम लोग के पास, न्यूज तो है ना। ये सब जो दोगलापंथी मौलाना, ये बंद कर दो, शांति से जियो और जीने दो। ये सिद्धांत तो चलोगे, तुम्हारा भी फायदा रहेगा, हमारा भी फायदा रहेगा। दोस्तों वीडियो समाप्त करते रहते हैं, प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।